हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पेट स्कैन। पेट स्कैन क्या है, क्यों किया जाता है, इससे करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए कि नहीं, और इस प्रोसीड्योर का कुछ रिस्क है कि नहीं, इसी बारे में इस ब्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर इस बारे में जानने को इंटरेस्टेड है तो इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। तो पहले जान लेते हैं पेट स्कैन का मीनिंग क्या है। पेट स्कैन का मीनिंग है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या किया जाता है कि एक ट्रेसर, एक रेडियो एक्टिव डाई है, ये आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं ताकि वो जो डाई आपके बॉडी में इंजेक्ट किया गया है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। वो उसके लिए वेट करते हैं, यूजुअली 1 घंटे के लिए वेट करते हैं। उसके बाद एक स्कैनर मशीन होता है, ऐसा एक स्कैनर मशीन के अंदर आपको दिया जाता है और ये जो स्कैनर है ये रोटेट करते हैं। ये रोटेट करने से क्या होता है, आपका एक बॉडी का एक 3D इमेज प्रिपेयर्ड होता है। ऐसा एक 3D इमेज प्रिपेयर्ड होता है और यहाँ पे जिस जिस ऑर्गन में कुछ एब्नॉर्मलिटी है, ट्यूमर है, अगर कैंसर है, ऐसा कुछ एब्नॉर्मलिटी है, तो उस ऑर्गन में ये जो डाई है उसका अपटेक ज्यादा होता है और इसलिए वो सब ऑर्गन ब्राइट अपीयर करते हैं। तो ये है बेसिकली पेट स्कैन। तो एक ट्रेसर एलिमेंट जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है वो देने के बाद 1 घंटा वेट करते हैं और उसके बाद ये जो स्कैनर है इससे स्कैन किया जाता है और उसमें जो इमेज आता है वो मॉनिटर में डिस्प्ले होता है और बाद में उस इमेज के हिसाब से रिपोर्टिंग किया जाता है। तो ये जो इमेज है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डाई पुश किया जा रहा है वेन से। तो ये डाई जो है इसमें यूजुअली ये ट्रेसर डाई रहता है जिसमें उसके बाद ऐसा इमेज लिया जाता है। यहाँ पे देखिए कि ये विदाउट एनी डाई, ये है नॉर्मल इमेज। और आफ्टर एडिंग डाई इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स लिट अप होते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे जो इमेज है वहाँ पे ब्राइट कलर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि कुछ किसी ऑर्गन में कोई कैंसर वगैरह है कि नहीं, या फिर दूसरा कुछ एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं, ये सब मालूम पड़ सकता है। लेकिन अब जानते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस प्रोसीड्योर। दैट मीन्स अगर किसी को पेट स्कैन किया गया तो उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशंस लेना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजुअली ये प्रोसीड्योर से पहले 4 to 6 आवर्स का फास्टिंग रखा जाता है। तो इस टाइम में यूजुअली कुछ खाना नहीं लेते, लेकिन पानी पी सकते हैं। लेकिन कैफीन टाइप का कोई ड्रिंक्स नहीं ले सकते, जैसे कि कॉफी ये वगैरह यूजुअली नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज मेडिकेशंस। तो किसी को अगर डायबिटीज की कुछ दवाई चल रहा है तो ये टेस्ट करने से पहले आपको डॉक्टर को बताना है कि आपको कौन कौन सा डायबिटीज का मेडिकेशंस चल रहा है। तो फिर वो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि वो दवाई कुछ देर के लिए बंद रखना है कि नहीं, अगर लेना है तो कैसे लेना है। ये सब बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन डॉक्टर को प्रोवाइड करना है और डॉक्टर उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट है, किसी को अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब, क्लॉस्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि एक छोटा सा स्पेस में अगर किसी को रहने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन अगर आपको है तो पहले से आपको बताना चाहिए, क्योंकि जब ये पेट स्कैन किया जाता है, मैंने पहले ही दिखाया कि ये जो स्कैनर है इसके अंदर आपको लिया जाएगा तो इसमें स्पेस कम रहता है और ये प्रोसीड्योर जब होता है उस टाइम में थोड़ा साउंड भी होता है, तो उससे तो अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो पहले से अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा कुछ प्रॉब्लम आपको है तो पहले से आपको डॉक्टर को बताना है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल पेशेंट का अगर पेट स्कैन किया गया, वो अगर प्रेग्नेंट है या फिर वो ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन पहले से आपको डॉक्टर को देना है। तो उस हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एलर्जी टू एनी इंजेक्टेड डाई। अगर पहले किसी प्रोसीड्योर में, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट सीटी या फिर कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, ऐसा कुछ प्रोसीड्योर में अगर आपको कुछ डाई देने के बाद आपका एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो आपको पहले से ये हिस्ट्री देना है, क्योंकि इसमें भी एक डाई इंजेक्ट करते हैं। तो अगर आपको पहले से ही कुछ एलर्जी है तो उस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए।
अब जानते हैं कि पेट स्कैन क्यों किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है टू एसेस कैंसर स्प्रेड। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कैंसर किसी एक ऑर्गन में अगर डेवलप हुआ तो धीरे धीरे वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टेस्ट है, ये टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि ये कैंसर का कुछ स्प्रेड हुआ है कि नहीं, कितना दूर तक स्प्रेड हुआ है, कितना कितना कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड दीज इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट टू मेक डिसीजंस अबाउट द ट्रीटमेंट। सो कैंसर स्प्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स। अगर किसी को कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उस टाइम में पेट स्कैन करके हम लोग एसेस कर सकते हैं कि उनका ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स कैसे हो रहा है, ट्रीटमेंट का अच्छा रेस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो देन वी कैन शिफ्ट टू अनदर ट्रीटमेंट। सो कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम में ये पेट स्कैन बहुत ही जरूरी है ट्रीटमेंट असेसमेंट के लिए या फिर ट्रीटमेंट को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ पुअर ब्लड फ्लो इन हार्ट। हार्ट में अगर किसी एरिया में ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसे एसेस करने के लिए पेट स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली कम किया जाता है। या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ एब्नॉर्मलिटी जैसे सीजर डिसऑर्डर, कन्वल्शन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम में भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी इसमें भी इसका यूज थोड़ा कम ही होता है। नॉर्मली किसी कैंसर के डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट या फिर प्रोग्नोसिस, आउटकम, ये सब एसेस करने के लिए कॉमनली ये पेट स्कैन किया जाता है। तो इसका कुछ रिस्क है कि नहीं, मैंने पहले ही बोला, किसी पेशेंट का अगर हो रहा है, अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं बच्चे को, तो पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर किसी ने इनका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उन्हें पेट स्कैन जैसे प्रोसीड्योर से जाना पड़ा, फिर जो बच्चा है उसमें ये जो रेडियो एक्टिव डाई दिया जाता है उसका इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ये जो डाई है ये बच्चे के शरीर में जा सकता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही डॉक्टर को देना चाहिए, तो उस हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कुछ एलर्जिक रिएक्शंस का स्मॉल रिस्क रहता है। बेसिकली दिस प्रोसीड्योर इज वेरी सेफ प्रोसीड्योर। इसमें कुछ हार्म होने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल देयर इज अ स्मॉल रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ डाई देने के बाद तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे दवाई है, तो वो दवाई आपको डॉक्टर दे के ही एलर्जिक रिएक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम लोगों ने जाना कि पेट स्कैन क्या है, क्यों किया जाता है, इसमें कुछ रिस्क है कि नहीं, क्या क्या इंडिकेशंस है, इसी बारे में डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो के बारे में आपका कुछ सजेशन है, कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज है, कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरों के साथ आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।